हेलो वालको, ये है वीडियो थर्ड बेटा। मैं देखो बेटा, मैंने चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया है। ठीक है, पहले हेलो एल्केन हेलो एरिन को पढ़ाया मैंने, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर को पढ़ाया मैंने आपको। अब ये थर्ड पार्ट बेटा होगा आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको वो कंटेंट मिलेगा जो पेपर के लिए काफी रिलेवेंट है। मतलब पढ़ाने के लिए पूरे चैप्टर में पढ़ा दो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो रिलेवेंट चीजें जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है या फिर देखा नहीं है, तो वो ही क्वेश्चन बता रहा हूं जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। ठीक है, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, पहले वही काम जो बेसिक कवर करे पहले तुम्हारा बेटा है। देखो एल्डिहाइड की बात करें अगर, एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड हम कहते हैं इस ग्रुप को, आई मीन ऐसे नॉर्मली CHO लिखा होता है, या इस तरह के ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा, हम एल्डिहाइड कहते हैं। बट अगर इस कंपाउंड को देखा तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है ये, इसे बोलते हैं बेटा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। बट थोड़ा सा इसे बड़ा कर दिया जाए बेटा अगर इसे, तो ये सेकंड नंबर का एल्डिहाइड, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटल्डिहाइड। मैं तो स्पीड में पढ़ाता हूं इसलिए, क्योंकि फिर 45 मिनट 40 मिनट बहुत कुछ कवर करना होता है। ये एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब रिस्पेक्ट में अगर कीटोन में जाए तो इस तरह नहीं होता, वो एक्चुअल में इस तरह होता है, उसके दोनों ओर कार्बन लगे होते हैं, लुक लाइक दिस, इसे कीटोन कहते हैं। ये ग्रुप तो रहेगा, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जितने भी एल्डिहाइड कीटोन होते हैं उनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इससे दोनों ओर H जुड़े हैं तब भी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो बस इतने ग्रुप को कहते हैं कि इतना ग्रुप है अगर तो एल्डिहाइड होगा। लेकिन क्या होता है कि इस वाले में देखो, इधर भी C लगा है, इधर भी C लगा है, तो बेटा अगर ऐसा सिस्टम है, ऐसा, तो हम उसे क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। ये बात दिमाग में बिठा के रखिए आप लोग। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन पहचानना आपको पहली बात तो आना चाहिए। नॉर्मली ये ऐसे लिखा रहता है, CH3CO CH2CH3, बीच में ऐसे घुसा रहेगा CO। ठीक है, और कभी कभी कंफ्यूजन बच्चे आ जाते हैं, वो ईथर होता है, CO होता है तो कार्बोनिल है, अगर O है तो समझिए वो ईथर है। ठीक है, इस बात को दिमाग में आप बिठाइए। मैं डस्टर ले लूं, मिटा दूं। तो ये बेटा मैंने आपको बताया फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए आपको। थोड़ा सा एरोमेटिक रिलेटेड देख लें। एरोमेटिक के केस में बात करेंगे अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड आपको पढ़ना है वो बेंजल्डिहाइड पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है बेटा आपको, बेंजल्डिहाइड। ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेटा। और एक एरोमेटिक कीटोन बेटा आपको याद रखना है, दैट इज एसिटोफिनॉन CH3CO। ठीक है, ये एसिटोफिनॉन। अगर इसको तुम खोलना चाहते हो बेंजल्डिहाइड को, भैया पीछे वाले लेक्चर देख लो, रात में 10 सवा 10 बजे लाइव क्लास चलती है केमिस्ट्री, वो देख लो। ठीक है, और पीछे के लेक्चर एक तुम्हारे लिए बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक वॉरियर बैच भी, उसमें सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिए मैंने, वो देख लो। प्लेलिस्ट में जाके देखो, वॉरियर बैच है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये हो गया तुम्हारा, ओपन हो गया स्ट्रक्चर। अगर इसको ओपन कर दे बेटा हम, CO ऐसे कर दो, COCH3। ठीक है, तो ये एसिटोफिनॉन हो गया बेटा। इस तरह ओपन स्ट्रक्चर बनता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक कीटोन ने दोनों बता दिए। ठीक है, आप हमें एक ऐसे कीटोन या एल्डिहाइड का नाम बताना जो ना कैनिजारो देता हो ना एल्डोल रिएक्शन देता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बेटा, CO ग्रुप के साथ OH लगा हो। क्या लगा हो, CO ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक, आई मीन CO ग्रुप के पास OH लगा हो। कभी कभी बच्चा क्या सोचता है कि इसमें भैया OH भी लगा है, अल्कोहल भी है, CO भी लगा है, कीटोन भी है, तो गलती ना करना, ये कार्बोक्सिलिक है, COOH है ये। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक है, उसका नाम बेटा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और उससे सरल वाला बेटा एसिटिक एसिड है। कौन सा बेटा, एसिटिक एसिड। सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, थोड़ा सा उसमें नंबर 2 एसिटिक एसिड। ये दोनों याद रखना है बेटा, इनका बहुत ज्यादा यूज होना है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा होगा बेटा, क्योंकि आवाज बाहर से आ रही, तो मैंने अपनी उस आवाज को अपनी डोमिनेंसी दिखाई, इसलिए मैंने चिल्लाया था, थोड़ा तेज बोला हूँ शायद। अब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक को समझ चुके हैं क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे चीजों को कि इनके बनाने के मेथड्स क्या हैं, इन पर रिएक्शन कैसे पूछी जाएंगे, वो सारी बातें। ठीक है, तो मोस्टली ये तो नहीं पूछा जाता है कि एस्टरडिहाइड बनाने का मेथड लिखो। मोस्टली एक पूछा जाता है एसीटोन बनाने का प्रिपरेशन मेथड। किसे बेटा आता है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एसीटोन, ये पेपर में आता है ज्यादातर, मैं सबका बता दूंगा। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है कि कैल्शियम एसिटेट के ड्राई डिस्टिलेशन पर एसीटोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोन बनता है।
अगर इसको ओपन करके लिखो तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकला दिखा देता हूं मैं तुमको। ठीक है, ये है कैल्शियम एसिटेट, ओपन कर दिया मैंने इसको, 2 थे 2 मैंने कर दिया, इतना मैंने क्या कर दिया बेटा बाहर कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, पूरी तरीके से बाहर चला गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला गया, बचा क्या तुम्हारे पास बेटा, CH3CO और ये CH3, तो टोटल मिला क्या बन गया बेटा, एसीटोन। ठीक है, तो दिस वाज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ व्हाट, एसीटोन। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी अल्कोहल, कल मैंने पढ़ाया था बेटा इस लेक्चर में कि सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 300 डिग्री टेम्परेचर क्या कर दो, गर्म कर दो, तब बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, बनेगा एसीटोन। क्या बनेगा बेटा, एसीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। ठीक है बेटा, 2 मिनट को। ठीक है बालक, थोड़ी सी बाहर लाइट गाना रहता है ना, कभी किचन में बोर्ड लगा रखे हैं तो दिक्कत होगी ना। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बना, एसीटोन बन गया। निकला क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकल गए। ठीक है, ठीक है बेटा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये 2 मेथड मैंने बताया किसके, एसीटोन बनाने के। बहुत सारे मेथड होते हैं, बस 2 मेथड आप याद रखिए। ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड, इसको हटाओ यहां से। अब लिखो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिखो बेटा, फॉर्मल। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, ये प्रिपरेशन कर लें हम पहले। फॉर्मल्डिहाइड, अब फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा बेटा, ध्यान रखो, जैसे वो कैल्शियम एसिटेट था वैसे ये कैल्शियम फॉर्मेट है, मतलब कि फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे जब आप, तो बेटा आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। निकलेगा क्या बेटा, CaCO3। ठीक है, मैकेनिज्म आप खुद देख लीजिएगा, ये मेथड। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड बेटा एस्टल्डिहाइड, तो इसमें तुम क्या करो, दोनों गर्म कर दो। क्या करो बेटा, दोनों गर्म कर दो, कैल्शियम फॉर्मेट को भी गर्म कर दो और कैल्शियम एसिटेट को साथ में दोनों को मिला के गर्म कर दो। कैल्शियम एसिटेट कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को साथ गर्म करेंगे तो बेटा बनेगा बेटा एस्टल्डिहाइड। ये रिएक्शन का पेपर बनाया तो पेपर फाड़ फेंक देना, 100% वाली रिएक्शन है ये। सीबीएसई बोर्ड अलर्ट, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ड्राई डिस्टिलेशन पे होता है। 2 मोल कैल्शियम, क्योंकि 2 कैल्शियम है ना, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। ये तुम्हारे हो गए फॉर्मल्डिहाइड बनाने के मेथड, एसीटोन बनाने के मेथड। बाकी मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तब भी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, मेथनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तब एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। मान लो तुम्हारे पास CH3 CH2 OH है। ठीक है, मान लो इसमें CrO3 डाल दिया, क्या डाल दिया, CrO3, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CHO। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दिया इसने, क्या कर दिया बेटा इसने, ऑक्सीडाइज कर दिया। बाकी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, यहाँ पर क्या यूज करते हो, K2Cr2O7H+। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो, कोई भी कैटालिस्ट यूज करके ऑक्सीडाइज करके एस्टल्डिहाइड बना सकते हो आप। इन बात पे अलर्ट रहना। मैं बता रहा हूं, एक मेरा वीडियो है बेटा 3 घंटे का है, लेकिन वो उसमें सच में आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे, सच में आप रिएक्शन करना सीख जाओगे। 17 रूल बताए, कोई भी रिएक्शन कैसे भी सॉल्व कर लोगे, कभी नहीं फंसेगी तुम्हारी। ये दावा है हमारा वो 3 घंटे वाले वीडियो में। बाकी आप समझे, दिख रहा है क्लियर आपको, हाँ ठीक है, ट्राई दिख रहा है भैया। सीबीएसई बोर्ड वाले थोड़ा साफ साफ बोर्ड देखते हैं ना, प्रयास बहुत करता हूँ सब कुछ छिपा दूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये तुम्हारा था एल्डिहाइड कीटोन बनाने के मेथड्स। अब पेपर में क्या तुमसे पूछा जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अच्छा, कार्बोक्सिलिक बनाने की तो मैंने बताया नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक के बनाने बताया नहीं मैंने। तो देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिलेवेंट भी है ये कार्बोक्सिलिक वाला। अगर एल्किल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया जाए, क्या कराया जाए बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये CN ग्रुप बेटा किसमें बदल जाता है, COOH में, निकल क्या जाएगा, NH3। आपको लग रहा सर ये एक्चुअल में हुआ कैसे, बताएंगे क्या। देखो, C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। हमारा पानी लेकर आए H और OH, 3 बॉन्ड है, 3 पानी ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव कौन जाता है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर इधर नेगेटिव है, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। एक बॉन्ड टूटा, एक नेगेटिव आ गया। ठीक, दूसरा बॉन्ड टूटा होगा, दूसरा नेगेटिव आया होगा, इस पर दूसरा प्लस आया होगा। तीसरा टूटा होगा, इस पर तीसरा नेगेटिव आएगा, इस पर क्या, तीसरा पॉजिटिव आएगा। 3 OH बेटा ये पॉजिटिव है ना, तो ये OH नेगेटिव होता है। ये तीनों इस कार्बन से मान लो जुड़ गए आके,
एक OH, 2 OH, 3 OH। और आपके मास्टर जी ने बताया होगा कि एक कार्बन पर 3 अगर OH आ जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये एक पानी निकल जाता है। इसको निकाल दो, COOH, इसे क्या कहते हैं बेटा? COH कहते हैं। और H तीनों नाइट्रोजन से चले गए, रस्ते निकल गए। ये मैकेनिज्म था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई कहेगा रट के बताते, रट के नहीं, ऐसे होता है ये। ठीक है। दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। किसी भी एल्डिहाइड का क्या कर दो बेटा? ऑक्सीडेशन कर दो। तो ऑक्सीडेशन करने में ये वाला ग्रुप एक ऑक्सीजन और ले लेगा, क्या बना देगा? COOH बन जाएगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें कोई डाउट आपका होना नहीं चाहिए। ठीक, ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा? एसिटिक एसिड बन गया। बहुत सारे मेथड हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो। मान लो तुम्हारे पास कोई एस्टर है, ये एस्टर है एथिल एसीटेट, इसमें इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ एस्टो लिख सकते हो आप, COH, है ना, और बस में एस्टर बन गया, ये एसिटिक एसिड बन गया। बहुत सारे मेथड एसिटिक बनाने के, ये तुमसे मेथड में पूछा जाए। अब जो बताने जा रहा हूँ वो तुमसे पूछा जाएगा पेपर में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। ठीक है। सबसे पहले डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसीटोन। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास बेटा ये एसीटोन है, जो रिएक्शन बताऊंगा वो तुम्हें याद कर लेनी है। ये एसीटोन है, ठीक है। अब ये एसीटोन पे बहुत सारी रिएक्शन कराई जा सकती है। मान लो सबसे पहले बेटा HCN की कराता हूं, किससे? इसे बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तरह याद रखो। क्या है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कभी भी टीचर तुम्हारे में बहुत होशियार होता है, वो नाम बोल देगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल फट से नहीं अटैक करेगा, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा इससे आके, और HO के पास चिपकता है। देखो क्या बनेगा? CH3 CH3 C, ये CN, ये OH। ये कैसे हुआ? CN इस कार्बन से जुड़ा और O बॉन्ड जैसे जुड़ा, ये बॉन्ड टूट गया, H इससे चिपक गया के OH हो गया। ठीक है, और कुछ बड़ा काम नहीं हुआ। तो इसका नाम है एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन पहला कंपाउंड है ये, इसे दिमाग बिठा लो बेटा आप लोग। ठीक है, ये तुम्हारा पहला कंपाउंड हो गया। अब देखो बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगा अभी, ये तो इसके साथ थी। अब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बेटा NaHSO3 के साथ, H फिर से इसका लवर होता है, O के साथ चिपका दो उसको, O के साथ चिपका दे, OH बन गया। बचा क्या? SO3 Na, SO3 Na। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कुछ भी हो, यही ग्रुप से रिएक्शन होनी है, बस सिंपल यही रिएक्शन होनी है। ये पेपर में आती हैं, ये मत सोचना कि सर इसे टफ आएगा। इनडायरेक्ट वे में पूछा जाए कि डायरेक्ट, थोड़ा डायरेक्ट नहीं पूछते, इनडायरेक्ट पूछते ये सब कुछ है, थोड़ा हाईलाइट होकर क्वेश्चन पड़ेगा। ये रिएक्शन नोट के लिए समझ में भी आनी चाहिए, कोई डाउट नहीं कराया मैंने। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि घंटे बहुत चीजें कवर करनी मुझे। उसके बाद हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन NH2OH से, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्सिल अमीन। H2O पूरा लेकर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल कर निकल जाता है। तो बचता क्या है? इसके डबल बॉन्ड केवल अकेले, और N का N बचेगा यहाँ पर, और N का क्या बचेगा? OH बचेगा। निकला क्या बेटा? H2O। इसे एसीटोन ऑक्साइम बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसीटोन ऑक्साइम। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब अगली रिएक्शन नोट करो। अगली रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन से। किससे बेटा? हाइड्रोजन से। अगली बार क्या था? यहाँ पर OH था, अब क्या है बेटा? NH2 है। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम इसे? हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा बेटा? NH2। कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सिंपल होती हैं, लेकिन नाम जैसे बोलेगा टीचर, व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बच्चा कहेगा ये का दे दिया हो, ये तुम पढ़े नहीं है। नाम है याद रखना कठिन काम है इनमें। इसका नाम हाइड्रोजन है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी तुम्हें याद आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या पूछा जाएगा। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैंने अल्कोहल से करा दी। किससे करा दी बेटा? एक अल्कोहल से जो कि साइक्लिक है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसका नाम बताएंगे। ठीक है,
अरे तो बता दें, हमने तुम लोग घूमते रहोगे। एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसे दिखाना मैंने ऐसे था, CH2OH, यहाँ पर ही CH2OH। ABCD वाले 5-5 नंबर है, प्रोजेक्ट वाला भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं, टेंशन ना लेना। ये क्या है बेटा आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या है बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल। इसको मैंने उल्टा लिखा है, क्या करेगा बेटा, ये भी क्या निकालेगा, पानी निकालेगा। क्या निकालेगा बेटा, पानी निकालेगा ऐसे। फिर क्या बचेगा, ये ऐसे बचेगा। इसका O है, इसका O है, इसका O है, इसका O है, इसका बगल में CH2 है, CH2 इसके बगल में क्या बेटा CH2 है, बीच में क्या, इसे बोलते हैं साइक्लिक कीटल। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक कीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कीटल। बट कीटोन है इसलिए कीटल बोल रहे हैं। मान लीजिए H होता है, क्या होता है H, तो इसका नाम साइक्लिक एसिटल होता है। क्या होता है, साइक्लिक एसिटल। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड से एसिटल बनते हैं और एसीटोन से क्या बनेंगे, कीटल बनेंगे, कीटल। ये पेपर पूछा था व्हाट इज साइक्लिक कीटल, एक नंबर में मजाक हो जाता बच्चे के साथ। ठीक है, तो एसिटल बनाना है तो एसिटल्डिहाइड यूज करो, कीटल बनाना है तो कीटोन यूज करो, बस इतना ध्यान रखना है एसिटल और कीटल में। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा, एक केवल क्या पूछा जाएगा तुमसे, कीटल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा, जस्ट कीटल पूछा जाएगा। तब बेटा आप क्या करोगे, मेथनॉल ले लोगे, दो अलग अलग खोल लोगे। ठीक है, ये मान लो ये तुम्हारा इस बार जुड़े नहीं है, ये भी मेथनॉल में 2 मोल मेथनॉल के लिए मैंने क्या निकाल देंगे, H2O निकाल लेंगे इनका। यहां पर ही बस ये बॉन्ड नहीं रहेगा, यहां CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3 बेटा। इसे क्या बोला जाएगा, इसे बोलेंगे केवल बेटा कीटल। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कीटल बोलते हैं, केवल कीटल बोलते हैं। पानी निकल जाएगा बेटा, पानी निकाल दो बेटा। ठीक, कीटल बोलते हैं। अगर H यहां पर इसको हटा दो, H लगा दो, ये एसिटल हो गया। क्या हो जाए बेटा, एसिटल। बस और कुछ चेंज नहीं करना बेटा आपको। ठीक है, सिंपल है ये, बस समझ में आ गए। एक क्वेश्चन और बताता हूं बेटा, उसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल वाला केस देख लो बेटा, हेमी एसिटल कैसे बनेगा, उधर मिटा दें तुम लोग मिलाने में। हेमी एसिटल कैसे बनता है बेटा, मान लो तुम्हारे पास OH CH3 है। ठीक है, मान लो ये बना ऐसे O CH3 OH, अब इसे बॉन्ड बीच में। ठीक है, ऐसे, इसे हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेमी एसिटल। अब टीचर क्वेश्चन नहीं फंसा पाएगा तुमको, कीटल पूछे, हेमी एसिटल पूछे, कीटल पूछे, साइक्लिक कीटल, जो भी पूछे बता दोगे आप, कोई डाउट नहीं। क्लियर दिख रहा है आपको, मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, अब दिख जाए शायद। तो ये बेटा आपके था। अब हम आगे बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा। एक आती है एल्डोल। क्या आती है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, वो सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। कैसे अल्फा हाइड्रोजन पहचाने, मान लो ये बेटा आपका कार्बोनिल ग्रुप है, CHO ग्रुप, इससे जुड़ा कार्बन होगा। ठीक है, इसे बोलेंगे बेटा अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। याद रखना, CO से जो कार्बन जुड़ा उसकी बात कर रहा हूं, अगर वो कार्बन है तो उसका नाम अल्फा होगा। और उससे जुड़ा हर एक हाइड्रोजन, क्या बेटा, उससे जुड़ा हर एक हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। यानी इसका नाम अगर देखा जाए तो CH3 CHO है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बट अगर मान लो तुमने क्या कर दिया, इसकी जगह CH3 कर दिया, इसकी जगह भी CH3 कर दिया, इसकी जगह भी CH3 कर दिया, ठीक, तब पीछे पूछता है ट्राई मेथिल एस्टेडिहाइड। ये एस्टेडिहाइड ही था ना, अब 3 मेथिल लगा दे, ट्राई मेथिल एस्टेडिहाइड, ये एल्डोल देगा कि नहीं देगा। तो तुम अल्फा कार्बन के पास आओगे, देखोगे इसके पास बेचारे पास हाइड्रोजन बचे नहीं, सब कार्बन से जुड़ गया है, तो पक्का ये कैनिजारो देगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्डोल नहीं दे सकता। एल्डोल केवल वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और जिनके अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। मैं बता दूं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड पे कहा अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इससे जुड़ा कार्बन हो, उससे जुड़े अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं बेंजीन की, बेंजल्डिहाइड हो गया, ये भी बेटा कैनिजारो देगा, ये कैनिजारो, ये कैनिजारो, ये कैनिजारो, ये 3 याद रखो, ये 3 कंपाउंड, बस यही 3 कंपाउंड आएंगे, ये कैनिजारो देंगे, ये कैनिजारो देंगे, नाम याद कर लो, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइमेथिल एस्टेडिहाइड। इसके अलावा कुछ आ जाए तो बात खत्म कर देना, मैं बोल रहा हूं सब पत्थर लगी समझो।
यही 3 है जो कंफ्यूजन में डाला जाएगा तुमको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन, दिन में से कोई एक ऑप्शन टिप होगा तुम्हारा, ध्यान रखना बेटा। तो ये सब कहने जा रहे देते तीनों। तो एस्टल्डिहाइड और एसीटोन को ध्यान रखें बेटा, बेटा मुख्यतः ये आपका क्या देगा बेटा, एल्डोल देगा। बहुत सिंपल रिएक्शन होती है। कास्टिक सोडा के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, इसकी क्या बन जाता है, CH3CHOH CH2CHO, ठीक है। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होती है, ठीक है। ये कैसे बन गया तुम्हें जानने बहुत जो तुलबुली हो रही होगी, बताइए सर ये 2 मोल लेंगे ये बन जाएगा। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल नाम है इसका, क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब कैसे बना बताता हूं, देखो मान लो तुम्हारे पास 1 मोल था CH3OH, ठीक है। दूसरा तुमने लिया CH2CHO, ये क्या, इसका एक H यहां निकाल दो, बाहर निकाल लो, CH3 था, H निकाले बाहर। ये H को क्या किया मैंने, इस O के पास भेज दिया, क्या किया भाई, तू जा O के साथ। तो ये क्या करेगा बेटा, CH3COH, ठीक है। अब इसका H जो है ये वाला, इसमें मैं नीचे लटका लेता हूं। जैसे ही H इससे अटैच हुआ ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाता है, जो यहाँ टूट गया है। बचा क्या, CH2CHO, ये जाके कहां चिपकेगा, यहां पर। और देखो भाई चीज हुई नहीं हुई, सिंपल ऐसे याद रखोगे, इसका H निकल के वो H बना देगा, इसके H नीचे लटका देंगे, बाकी जो बचा CH2H लगा देंगे। सिंपल तरीका मैंने बता दिया बेटा आपको। ये एल्डोल रिएक्शन कोई भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी रिएक्शन पे, ठीक है। मान लो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा एसीटोन वाला, CH3CO CH3, ये भी एल्डोल देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर OH, ठीक। क्या होगा, देखो एक को कैसे बना लो बेटा, देखो ध्यान दो मेरे तरफ देखो, CH3C, इसको OH बना लो, इसके बगल में CH3 लगा, इसके नीचे निकालो, ठीक है। अब 1 मोल तुमने और लिया था, 2 मोल तो लेने हैं। अब इसमें से एक H निकाला होगा जो यहाँ OH चिपका बना है, बचा क्या होगा बेटा यहाँ पर, केवल CH2 है ना, CH2 बचा ना, एक H इसको दे दिया OH बनाने के लिए, CH2 बचा, वैसे यहाँ पर उठा के चिपका दो, CH2CO CH3, एल्डोल हो जाएगा। सिंपल है, इसे आसान नहीं मैं समझा सकता। तो ये रहता है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और कभी कभी टीचर क्या बोलता है बेटा, क्रॉस एल्डोल, क्या करता है बेटा, क्रॉस एल्डोल। तो बेटा एक एल्डिहाइड ले लो और एक क्या ले लो, कीटोन ले लो। अब दोनों को क्या करो, मिला लो, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, चाहे इसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के वैसे कंपाउंड बना दो, यहाँ पे COCH3 लग जाएगा, बस जहां CHO लिखा है यहाँ COCH3 कर देना। क्रॉस एल्डोल कुछ नहीं होता है, 2 अलग अलग लेना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। 2 एल्डिहाइड अलग ले लो। अब कहने जा रहा हूं, देखो बेटा कहने जा रहा हूं, लाइव क्लास 10:15 बजे बेटा जुड़ोगे तो तुम्हें फायदा बहुत ज्यादा होगा, इतना मैं बता दे रहा हूं। फिर तुम्हारे हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे तुम बहुत जल्दी। ये मान ली बेटा आपके पास है बेंजाडिहाइड, और ये तुम्हारे बेटा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें बेटा कास्टिक सोडा डाल दिया, यानी NaOH डाल दिया, कभी कभी NaOH डाल देता है, कभी कभी QH डाल सकता है, कभी OH डाल सकता है, वो आपको ध्यान देना है। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, इसे बोलते हैं कैनिजारो। इसमें 2 मोल लेते हैं, कितने मोल लेते हैं, 2 मोल। 2 चीजें बनती है, एक अल्कोहल बनती है बेटा, और बेटा एक इसी तरह की एसिड सॉल्ट बनता है, ठीक। इसे बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। 2 मोल हमेशा, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है जिससे अल्कोहल बनी है, एक का ऑक्सीडेशन हुआ है जिससे COH बना है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड में देख लो बेटा, कुछ खास बदलाव नहीं किया मैंने, इस H की जगह बेंजीन लगा था इसमें, बस और कुछ नहीं। इस H की जगह क्या लगा था बेटा, इसमें बेंजीन लगा था। देखो कैसे करेंगे, ये जैसे रखो और इसको क्या बना दो, CH2H बना दो, है ना। लेकिन तुम्हारा मन करेगा इसको इसके साथ लिख लो, भाई बेंजीन मान लो है ये। अब इसी को अगर H के साथ जोड़ के लिख दो तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3OH, सिंपल। और बेटा इसी तरह क्या बन जाएगा, H में क्या लगा, ये लगा है COONA। ये तुम्हारी कहने जा रहा होगी, कुछ भी कर सकते हो, आसान है। अगर मान लो तो ऐसे कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या पड़ गया, NaOH पड़ गया। आपको केवल इससे लेना देना है, एक बार क्या कर दो, इसको CH2OH बना दो, क्या बना दो बेटा, CH2OH, कार्बन लगा दो, CH3 लगा लो यहाँ पर, CH3, देखो ये अल्कोहल बन गया। अब सोचो तुम एकदम बढ़िया सिंपल तरीके से, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इससे H जुड़ा था, इससे बेंजीन जुड़ा था, H की जगह पर इस जितना पोजीशन बदल रहा हूँ, किसकी बदल रहा हूँ मैं, यहाँ पर H था, H की जगह बेंजीन था पूरा, और इस बार कितना पूरा, इतना ग्रुप है H की जगह, तो H में कोई चेंज नहीं आता है, सिंपल वैसे ही है। अब क्या बन जाएगा, एक बेटा
CH3 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 COO, ठीक है। तो ये थी बेटा तुम्हारी कौन सी कैनिजार रिएक्शन। नोट को फटाफट फटाफट नोट करो बेटा, मैं मिटा लेता हूँ जब तक कि आसान लग रही होगी, इतनी कठिन तरीके से नहीं बता, ठीक है वाले। अब ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा रिएक्शन आएंगी तो उसमें एल्डोल कैनिजारो को अप्लाई किया जाएगा, ये ना किया गया तो पेपर खराब, मैं बता रहा हूं तुमको, इस बात को दिमाग में बिठा रखो। आज हर हर महादेव का दिन है। चलो, तो ये बात थी हमने बताई आपको जहां तक एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड। एक आध नेम रिएक्शन और याद कर लो बेटा। नेम रिएक्शन अभी मैं करा नहीं चाहता, नेम रिएक्शन अलग लेक्चर लूंगा, फिर भी मन आ रहा बता दूं तुम लोग को। एक क्लेमेंसन रिडक्शन होता है बेटा। क्या होता है बेटा? क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ZnHg प्लस HCl और रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? कुछ बनेगा नहीं, प्रोपेन बनेगा। सिंपल सिंपल है। ये H ऐसे, ये H ऐसे, और ये वाटर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। 4 मोल ले लेना इसके। सिंपल। 2 H2O निकाल दिया, H2O निकल गया, 2 H लगा दिए, लग गए। प्रोपेन नाम है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये कैसा रिडक्शन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। किस इनको गायब कर देता पूरी तरीके से, ठीक है। अब इनके बड़े भाई को याद कर लो, जिनका नाम है वुल्फ किस्नर। वुल्फ किस्नर बेटा, वुल्फ किस्नर में क्या करना था बेटा? NH2 NH2 और KOH। याद रखना, उसमें केवल NH2 यूज किया था, यहाँ KOH साथ में। ऐसा नहीं कि वाटर निकाले बाहर फेंक देना, नहीं ऐसा नहीं। KOH लग गया तो रिडक्स प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म अलग है, अभी वो जानने की जरूरत नहीं तुमको, विस्तार जानो कि ये गैप हो जाएगा। बिल्कुल दोनों सेम टू सेम काम करते हैं, बस एक होता है बेसिक मीडियम, एक होता है एसिडिक मीडियम में। वो एसिडिक मीडियम में था, ये किसमें था? बेसिक मीडियम में। ये वुल्फ किस्नर रिएक्शन है। कौन सी बेटा? वुल्फ किस्नर रिएक्शन। तुम्हें जितना रैपिड रिवीजन चाहिए मैं उतनी तेज से करा रहा हूँ। अब कुछ यूनिक रिएक्शन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की। मान लो बेटा तुम्हारे पास COH है, मैं तुम्हें जो बताऊंगा बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो कार्बोक्सिलिक रिएक्शन। देखो बेटा, मान लो बेटा इसमें टीचर ने क्या दिया था मेरे? Cl2 और फास्फोरस रेड OB। एक रिएक्शन ये पूछी जाती है, एक अमोनिया के साथ हीट किया जाता है, और एक बेटा N3H और H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। ये 3 रिएक्शन बहुत ही हीट अप है। बाकी इसके अलावा एक और बताऊंगा, भी बता रहा हूँ। देखो ये जो रिएक्शन होगी बेटा HVZ होगी। क्या होगी बेटा? HVZ, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ये करता क्या बेटा? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालने का काम करता है, वहां हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है। क्या करेगा? यहाँ बचेगा CH2, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl, और इसका एक H निकला, वो क्या निकल गया? HCl। 2 Cl थे, कितने Cl थे? 2 Cl थे, एक इसका H एक इसका Cl निकल के बाहर चला गया, Cl चिपक गया। सिंपल सी रिएक्शन बन गई। बन गई नहीं बन गई? क्लोरोएसिटिक एसिड। वैसे ही अमोनिया जैसे ही ऐड करेंगे, ये हीटिंग सिंबल है ना, हीटिंग सिंबल साथ रहेगा। अमोनिया डालेंगे, क्या होगा? कुछ होगा थोड़ी ना, ये एमाइड बन जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। मैंने बताया था अमोनिया पढ़ने पर बेटा H2O निकलता है, ध्यान रखें। किसी न किसी प्रकार HCl H2O निकलता है। यहाँ H2O निकलने के चांसेस थे नहीं? चांसेस थे। तो बेटा ये तुम्हारा OH और इसका H निकाल लिया मैंने, और H2 लगा दिया। इसका नाम है एसिटामाइड, ठीक है। बहुत गौर करके याद रखो, एसिटामाइड ये है। हाफ में ब्रोमाइड यूज करेंगे इसका। ये हाइड्राजोइक एसिड है बेटा, इसको स्मिट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मिट रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, नए एग्जाम में आ जाएगी तो मच्छर मारेंगे आप। CH3C नहीं, यहां पर ये पूरा ग्रुप क्या होता है? गायब होता है, और NH2 बनता है, N2 निकलता है, CO2 निकलता है, ठीक है। इससे में से एक N2 निकल जाएगा बाहर, एक CO2 निकल जाएगा बाहर, बचेगा NH और H, NH2। सिंपल स्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, मैंने एसिटिक एसिड की बताई आपको। ये दिमाग में नोट कर लो, कॉपी में भी नोट कर लो, पॉज की वीडियो तुरंत नोट कर लो, ठीक है। नो मोर टाइम। अब देखिए अगली रिएक्शन, देखिए पेपर एसिटिक एसिड से क्या रेट पूछा सकता है। जो बता रहा हूँ उसे पत्थर लेके समझिए बेटा आप लोग। मान लो उन्होंने P2O5 डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? P2O5। ये डिहाइड्रेशन का काम करता है। क्या करता है बेटा? डिहाइड्रेशन का काम। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है बेटा बहुत गजबी प्रोडक्ट बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। ये कैसे बन गया बालक? देखो तुम्हें मार्क कर देता हूँ। देखो मान लो क्योंकि ब्लैक मार्केट खत्म हो गया, लेने नहीं जा पा रहे हैं, ये ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा, ठीक है। काम इसका क्या बेटा? पानी निकाला। 2 मोल तो लेने पड़ेंगे।
मान लो यहाँ से H निकाल लिया। अब बच्चा कहता है सर ऊपर से H नहीं निकालते, कहीं से भी H निकाल लो, ठीक है। बच्चा कहता है बेटा CH3CO इसमें कॉमन है, CH3CO इसमें कॉमन है, CH3CO यहाँ कॉमन है, CH3CO यहाँ कॉमन है, इसका एक एक्स्ट्रा है, इसका एक एक्स्ट्रा है, बीच में आ गया, ठीक है, वाटर निकल गया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है बेटा, बहुत ज्यादा पेपर में ये पूछी जाती है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। हो गया, ऐसे पानी निकालते बेटा, ध्यान रखो इस बात को। ये एसिटिक एसिड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कभी कभी क्या होता है बेटा, एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो इसमें रिएक्शन बेटा PCl5 डाल दिया गया, क्या डाल दिया बेटा, PCl5 डाल दिया गया, तो बेटा ये CH3COCl बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, CH3COCl, ये याद रखना। OHCl जो है, ये रिएक्शन का 3 घंटा है वीडियो मैंने सब बताया है, उसको देख लोगे, रूल सीख जाओगे। कोई तुम्हें सिखाया ना सिखाया, लेकिन हमने 17 रूल के अंदर सिखाया केमिस्ट्री को बहुत बिंदास तरीके से। एक बार लेक्चर को देखो जाके, डोंट इग्नोर दैट। तो ये बेटा आपका हो गया COCl वाला कंसेप्ट, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो ऐसे कुछ है, मान लीजिए आपके साथ ये तुम्हारे पास COOH है, क्या डाल दिया इसमें, PCl5 डाल दिया, तो बेटा ये किसमें बदल जाएगा, COCl बदल जाएगा, सिंपल। ऐसे रिएक्शन होती है इसमें, POCl3 HCl निकल जाता है, क्या निकल जाता है, POCl3 HCl निकल जाता है। नो दिस ऑल। चल, ये एसिटिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा, मैं तुमको बता दी, ठीक है। अब एक रिएक्शन बेटा तुम लोग को बताता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें गलती बच्चा बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। ये कई बार पेपर में पूछी गई, IIT 2014 में पूछी गई रिएक्शन है शायद, ठीक। अब यहाँ पर मैंने क्या डाला था, I2 डाला था, और फास्फोरस रेड था। डोंट थिंक कि IIT में आए तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। और इस रिएक्शन को करना था, इतना हिंट था कि आयोडीन लगा है और फास्फोरस रेड है। रेड फास्फोरस में क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा आप में से नजरों से, आप में से अंदाजा लगाए होंगे। देखो बेटा, अपनी ईमानदारी से बताना, जो मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट वो सही है या गलत, बहुत ईमानदारी से पूरा बताना बेटा। ये जो आयोडीन है ना, ऐसे होगा CH3CHCOH, यहां आयोडीन लग जाएगा और क्या निकल जाएगा, HI। क्योंकि मैंने कहा था चाहे यहाँ Cl होता है, क्या होता है बेटा, Cl2 होता है, Cl2 होता है, यहाँ Cl2 लगा देता, कोई डाउट थोड़ी ना था। लेकिन इससे जुड़ा अल्फा कार्बन ये है, बच्चों ने क्या समझा था, अल्फा है कार्बन, ये गलती कर दी थी, ये अल्फा है, ये क्या बेटा, बीटा। HVZ रिएक्शन है बेटा ये, और इस तरह सस्पेंस में बच्चा कंफ्यूजन में चला गया, सब गलत कर दे, यहां पर लगेगा ये, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे जो तुमको करने होंगे। इसी तरह एल्डोल रिएक्शन दे रहा हूं तुम लोग को, जैसे मान लो तुमको दिया मैंने CH3 CH2 CHO, और इसमें बेटा मैंने NH डाल दिया, आपके हिसाब से इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिख रहा है आपको क्लियर एकदम, हाँ दिख रहा है। अब मान लो इसका प्रोडक्ट बनाना है बच्चे को, तो बच्चा क्या सोचता है कि हमको इसी से सब कुछ निकालना है, नहीं, इस समय ये एल्डिहाइड से जुड़ा कार्बन अल्फा कौन है, ये वाला है, ये वाला अल्फा है। तो ये वाला अल्फा क्या करेंगे, पहले देखो, अभी कुछ नहीं करेंगे, CH3 CH2 CHO क्या लिखते हैं बेटा, CHOH, इसका H क्या करते हैं नीचे, इस वाले कंपाउंड को CH3 CH2 CHOH मैंने लिख दिया। अब ये H एक्स्ट्रा आया ना, वो दूसरे मॉलिक्यूल से आया होगा, कहां से आया होगा, CH3 CH2 CHO, इनसे निकला होगा। अब इन दोनों में से कहां से निकला H यहां से निकलेगा, 2 मोल लेते नहीं लेते, ये एल्डोल रिएक्शन है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है। यहां से H निकाला मैंने, कहां से निकाला बेटा H, यहां से H निकाल के उसको दे दिया, हमारा जगह कहां से खाली हुई, यहां से खाली हुई, तो इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे आके, CH जोड़ दे इसको, इसके नीचे क्या लटका बेटा, CH3 लटका दो, बगल में क्या लगा, CHO लगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने तुमको बता दिया कि इन रिएक्शन में गलतियां ना हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, हम जब अक्सर गलती करते हैं जब हमारे पास आ जाती हैं और हम ये सोचते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो बैक साइड से निकाल लेते हैं, वो गलती हो जाती है हमसे। ये गलती आपसे ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। और देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तुमसे, जितनी मैंने बताया तुमको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। मान ली बेटा आपके साथ ये तुम्हारा पास बेंजोइक एसिड था बेटा, क्या था बेटा, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और बेटा यहाँ पे तुमसे कह देंगे कि अमोनिया डाल दिया, ठीक है, फिर यहाँ A दे देंगे, यहाँ हीट दिखाएंगे, यहाँ B बनाएंगे, तो बच्चा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराई थी तो अमोनिया हीटिंग साथ दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाएंगे, अमोनिया अलग अलग दिखा देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है। और कभी कभी बेटा क्या देते हैं, COOH, मैं जो बता रहा हूं यही सब पेपर में आएगा, और तुम मजाक ना समझना इसको। ये बनेगा, उसके बाद क्या बेटा, पैलेडियम BaSO4 और H2, यहां पर क्या बनेगा बेटा, B बनेगा।
इस रिएक्शन को तुम्हें पूरा करना है। ये कैसे पूरा करोगे? अब अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा मैं बेटा, वो तुम्हारा नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे लेकर आऊंगा, वो तुम्हारे कवर हो जाएंगे। और लेक्चर कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको अच्छे लगे नहीं अच्छे लगे। लाइव क्लास ज्वाइन करिए। कब 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 10:15 बजे रात में। तो ये रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट क्या बनाता हूँ मैं, आप में से कुछ ने बनाया होगा शायद। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनता, ये एसिड है, ये बेसिक नेचुरल बिहेवियर करेगा, तो बेटा यहाँ अमोनियम एसिटेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? COONH4। ये NH3 से जुड़ जाएगा, NH4 हो जाएगा। जैसे इसको हीट करोगे पानी निकल जाएगा, H2 इससे, O इससे, क्या बनेगा बेटा? बेंजामाइड बनेगा। जैसे एमाइड बनता है, क्या निकल गया? H2। चार इससे 2H बचे, 2H बचे, एक वो 2 थे, एक वो निकल गया H2। सिंपल। इसमें क्या होगा बेटा? PCl5 पड़ेगा, क्या बनेगा बेटा? पड़ेगा तो बनेगा CH3COCl। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है? COCl, हर हर महादेव। अब पैलेडियम क्या पड़ गया? पैलेडियम BSO पर पड़ गया, पैलेडियम BSO पड़ गया। ये रोजनमुंड प्रक्रिया, कौन सी बेटा? रोजनमुंड रिडक्शन है। क्या बेटा? रोजनमुंड क्या होता है? इस वाले ग्रुप को CHO में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं बेटा? CHO में। तो ये बेटा CHO में बदल जाएगी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बेंजोडिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोडिहाइड बन जाएगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए तुमको। पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? लास्ट वन कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, ओजोनोलिसिस। बेटा आपके पेपर में ओजोनोलिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस ये पढ़ा दोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। मान लो एल्कीन और एल्काइन को लेकर चलते हैं। मान लो हमने लिया नॉर्मल एक कंपाउंड, ठीक? एल्कीन लिया बेटा, उसमें क्या डाल दिया बेटा? ओजोन डाल दिया। अब ध्यान दो, अगर ओजोन डालेंगे तो यहाँ टेम्पल बनेगा। क्या बनेगा? टेम्पल। कैसा टेम्पल? यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। ये कितने ऑक्सीजन बेटा? ये 3 ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा? 2 मिनट बेटा, ठीक है बालक, बात आवाज आ रही थी ना बेटा। अब ऑक्सीजन क्या कहते हैं, मैंने ओजोन को उसमें क्या कहते हैं मिला दिया। जैसे मिलाया बेटा क्या हुआ? 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया ऐसे और 2 ऑक्सीजन नीचे लटक गए, है ना? टेम्पल लाइक हो गया, नहीं हो गया? अब क्या होगा? रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस होगी, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस जिंक मेटल वाटर के साथ। कहां से टूटेगा बेटा? ये यहां से टूटेगा, इतना अलग हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा। सपोज करिए यहां H होता, क्या होता बेटा? H होते सब, यहां भी H होते हैं, कोई डाउट नहीं। क्या बचता? HCO। गौर से देखोगे तो बेटा इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, SCHO कहते हैं। उधर भी यही बनेगा, यानी 2 मोल क्या बनेंगे बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के, और जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, ZnO निकाल दो बाहर। कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले में से रिलेशन करेगा आपके साथ, इसलिए बता ओजोनोलिसिस सीखो। फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बना देखो, ऑक्सीजन कैसे जुड़ा ये देखो, ये कैसे टूट रहा है देखो। HCHO बोलने में भी लग रहा है, बट यही क्या होता बेटा? CH3 होता। यहां पर भी क्या होता बेटा? CH3 होता। यहां क्या हो जाता बेटा? CH3 हो जाता। यहां क्या हो जाता बेटा? एक CH3 होता, बाकी H रहता। अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? CH3CHO, CH3C, तो बेटा ये बन जाएगा। तब क्या बनेगा बेटा? CH3CHO। देख रहे हो? 2 मोल क्या बन जाएंगे बेटा? एस्टरेडिहाइड के बन जाएंगे, 2 मोल एस्टरेडिहाइड के बन जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने तुमको बता दी, ठीक है भाई? इधर से CH3CHO, CH3CHO। टीचर क्या करेगा? यहां पर भी क्या कर देगा बेटा? ऐसे कर देगा, और यहां पर भी क्या कर देगा बेटा? ऐसे कर देगा। मैं कह रहा हूं, मेरी जुबान है, मैं बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन आएगा जरूर तुम्हारे पेपर में, नहीं? अब क्या होगा? यहां CH3 बन जाएगा, यहां CH3 बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा? CH3। यहां क्या बन जाएगा बेटा? एसीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एसीटोन। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो HS लगे रहने दो, एस्टरेडिहाइड बनाना है तो एक तरफ CH3 लगा दो, एसीटोन बनाना है तो तीनों केस बना लो। अब पेपर में क्या कहेगा कि मेरे पास एक कंपाउंड है, अभी देखो तुम बता दो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये नोट कर लो तीनों केस बेटा, पॉज कर लिया करो, नोट कर लो, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास ऐसा केस आया, टीचर क्या तुम्हें देगा? मान लो यहाँ H लगा होता, यहाँ टोटल कार्बन कितने बेटा? C4, हाइड्रोजन कितने बेटा? 4 4 8,
H8 C4H8 है। टीचर कहेगा इसका ओजोनोलिसिस कराया, क्या कराया बेटा? ओजोनोलिसिस। कंपाउंड बनते हैं 2 मोल A बनता है, या फिर एक ही जैसा कंपाउंड होता है सिमेट्रिकल, 2 A बने, और दोनों बेटा टॉलेंट टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं बेटा? टॉलेंस टेस्ट देते हैं। टॉलेंट टेस्ट देने का क्या मतलब? वो एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? वो एल्डिहाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? इससे ये भी पता लगाया जा रहा है कि CH3 दोनों अगल बगल ही लगे हैं। अगर एक तरफ CH3 लगा दोगे तो बेटा तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा? एक तरफ एसीटोन बनेगा और एक तरफ फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन उसने बोला दोनों एक जैसे बनते हैं। दोनों एक जैसे बनते हैं तो दोनों एक जैसे दिखने भी चाहिए। ये भी CH3, ये भी CH3। तो बेटा ये ग्रुप पहचानना है। कभी क्या कहेगा बेटा? ऐसे देगा, ये तीनों बना देगा। कितने कार्बन हो गए? 3 3 6 कार्बन। कितने बेटा? 6 कार्बन। 6 6 12 हाइड्रोजन ऐसे दे देगा। बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन आए हैं। ओजोनोलिसिस कराने पर 2 आइडेंटिकल कंपाउंड बनते हैं, बिल्कुल, बट बोथ आर गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन बट नॉट टॉलेंट टेस्ट। अब टॉलेंट टेस्ट देने के लिए एल्डिहाइड होना चाहिए। दोनों तरफ अगर CH3 लगा दोगे तो वो तो कीटोन बन जाएगा, और कीटोन टॉलेंट टेस्ट देते नहीं है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमने CH3 दोनों तरफ लगा लेने हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं भी सब इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कि कैसे पहचाने आपको इन सब बातों को। 3-4 रूल बताऊंगा, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आराम से। 2DNP टेस्ट देता है, टॉलेंट टेस्ट देता है, फैलिंग टेस्ट देता है, पता नहीं क्या क्या देने के लिए कह देगा। बस बिल्कुल IIT जैसे क्वेश्चन देता है, एडवांस जैसे। तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम हैंडल कर पाओगे। इसके लिए मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? और तुम लोग शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट कैसे पहचाने। देखो, मान लो पूरा मैथड तुमको नहीं करना। सिंपल कोई कंपाउंड दिया जाएगा, मान लो एल्कीन, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे बना लिया, ठीक है? और टीचर कहता है ओजोनोलिसिस कराना है, तुमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ओजोनोलिसिस कराना है, तो सिंपल हटा दो, इसके बीच का बॉन्ड हटा दो, इसके पास भी O है, इसके पास भी O हो गया। क्या बन गया बेटा? COH। ये भी क्या बन गया बेटा? COH। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड बन के रेडी हो गया, नहीं हो गया? रेडी हो गया। सिंपल, दोनों को O दे देना, चाहे जो भी कंपाउंड बन जाए। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ओके। क्या बेटा? दोनों के पास क्या लग जाएगा? ओ, ये एसीटोन बन गया, ये भी एसीटोन बन गया। सिंपल तरीका तुम्हारे पास यही होता है। तो मैंने ओजोनोलिसिस बेटा आपको समझा दिया। ओजोनोलिसिस पेपर में कई हद तक पूछी जाती है। तो बेटा ये मैंने था आपका कवर कर दिया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे बेटा नाइट्रोजन कंपाउंड और कंपाउंड। कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बता बेटा, शेयर कर दे। मेहनत अगर पसंद है, किचन में बना के रखा सब कुछ, थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया करें, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।